गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राम मित्रों, द्वारिका समय चक्र में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हर प्रकार की वीडियो मिल रही है। और चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है और यह गुप्त नवरात्रि कब होती है और यह गुप्त नवरात्रि का प्रमाण क्या है और इस गुप्त नवरात्रि में क्या क्या होता है। जो हमारी जो चैत्र नवरात्रि होती है वह वर्ष का उत्सव होता है और जो शरद काल की जो नवरात्रि होती है वह जो है वर्ष का मध्यम में होता है। वर्ष का मध्यम 6 महीने में होता है। तो इसके बीच में 4 नवरात्रियाँ होती है। तो यह जो है प्रत्येक मानिए सब मिला के 4 नवरात्रि बताया गया है कि 2 गुप्त है 2 प्रकट है। तो जो गुप्त नवरात्रि का महात्म है वह जो है प्रकट नवरात्रि का महात्म नहीं बताया गया है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का महात्म बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। और वह जो है अगर वह नवरात्रि अगर की गई है तो उसकी जो है हर प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती है। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? द्वारिका समय चक्र यूट्यूब पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको देने को जा रहा हूँ वह वीडियो जो आज तक आपने देखी नहीं, और वह क्या है उससे जानिए कि यह गुप्त नवरात्रि जो होती है वह किस लिए मनाई जाती है और मानी जाती है और किसका क्या फल है, क्या इसका विधान है और ये इसको गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। तो इससे आप पूरी देखें और पूरी जानें इसकी जानकारी कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। तो मेरे मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि जिसका वर्णन देवी भागवत महापुराण में मिलता है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में की गई देवी उपासना साधक को धन, ज्ञान, शक्ति, विजय और मनोकामना सिद्ध प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय की जाने वाली साधना का प्रचार नहीं किया जाता है। यह साधना गुप्त रूप से की जाती है और इसका फल जो प्रकट नवरात्रि है उससे भी अधिक फल है, अत्यंत दिव्य माना जाता है। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति स्वरूप विराजमान है उन माताओं को बार बार प्रणाम है। गुप्त नवरात्रि का महत्व जानिए। आषाढ़ और माघ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि विशेष रूप में देवी की उपासना के लिए मानी जाती है। देवी भागवत में कहा गया है कि जो साधक श्रद्धा और नियम से देवी की आराधना करता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता है और संकट से दूर रहते हैं। भय, रोग, शत्रु और दरिद्रता का नाश होता है तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इन दिनों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। विशेष महत्व बताया गया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। समस्त मंगलों की जननी
सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली माता, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवी भागवत महापुराण में के अनुसार जब देवताओं और असुरों को पराजित हो गए, देवता जब असुरों से पराजित हो गए, तब उन्होंने आदि शक्ति भगवती की आराधना की। माता दुर्गा ने प्रसन्न होकर देवताओं को शक्ति प्रदान की और धर्म की रक्षा की। इस कारण गुप्त नवरात्रि में देवी के मंत्र जाप, पाठ, हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भक्त इन दिनों में स्वयं रखकर पूजा करता है, उसके जीवन में नई ऊर्जा और आत्मा बल का संचार होता है। देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जैन देहि, यशो देहि सौरी। हे माँ, मुझे सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय, यश प्रदान करें तथा मेरे शत्रुओं का नाश करें। गुप्त नवरात्रि का यही प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। कन्याओं का सम्मान करें और ज़रूरतमंद को दान करें। इस प्रकार से जो है बताया है कि यह चामुंडा का अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र है और जो साधक साहस, रक्षा और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। गुप्त नवरात्रि केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मा शुद्धि, साधना और देवी कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। जो भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। यदि अब चलते हैं देवी भागवत महात्म्य, इसका वर्णन आपसे करेंगे और आपसे बात करेंगे। और अब देखिए कि क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कि कौन सा पुराण है जिसे सुनने से मात्र धन, सुख, संतान, आरोग्य, विजय और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे स्वयं महर्षि वेदव्यास ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए रचा है। इसके पश्चात देवी भागवत आज हम जानेंगे कि देवी भागवत कथा का दिव्य महात्म्य, इसके अद्भुत चमत्कार और शास्त्र में वर्णित फल और वह रहस्य जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और इसमें जो है आपको देवी भागवत कथा श्रवण का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। यह जो है पुराण बहुत बड़ा अच्छा पुराण है। 18 पुराणों में से अत्यंत पूजनीय ग्रंथ है। इसमें लगभग 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है। इसमें आदि शक्ति जगदम्बा की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, देवी की भिन्न अवतार, भक्तों की कथाएं तथा धर्म और भक्ति ज्ञान का अद्भुत संगम मिलता है। केवल एक कथा नहीं बल्कि माँ भगवती का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया श्लोक देवी भागवत याद, यत्र देवी कथा नित्यं श्रुते श्रद्धा समन्विते, तत्र लक्ष्मी स्थिरा नित्यं सर्वसंपत्ति प्रदायिनी। जहाँ श्रद्धा से देवी भागवत कथा का श्रवण होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से
निवास करती है और यह सभी प्रकार की समृद्धि को बढ़ाती है। देवी भागवतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आयुरारोग्य निर्णाम पुत्र पौत्री विवर्धन। देवी भागवत कथा श्रवण मनुष्य के पापों का नाश करता है, आयु और स्वास्थ्य बढ़ाता है तथा संतान और वंश की वृद्धि करता है। देवी भागवत पुराण सुनने का फल जानिए। जो श्रद्धा से देवी भागवत सुनता है उसके जीवन में कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आर्थिक बाधाएं दूर होती है, ग्रह दोष शांति होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, रोग से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, रोग से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और मन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में यह वर्णित किया गया है कि प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख था। एक महात्मा ने उसे श्रद्धा से 9 दिन तक देवी भागवत कथा सुनने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूर्ण विश्वास के साथ कथा का श्रवण किया। 9वें दिन स्वयं माँ भगवती ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होते हैं और उसके घर में धन सुख संपत्ति और आध्यात्मिक आनंद का आगमन हुआ। यह कथा बताती है कि माँ केवल धन नहीं देती बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देती है। नवरात्रि में देवी भागवत का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो, देवी भागवत का श्रवण अत्यंत शुभ माना गया है। इन दिनों में कथा सुनने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। कथा कहाँ से सुने जानिए। स्वच्छ स्थान पर माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे 108 बार मंत्र का जाप करें। श्रद्धा से देवी माँ की आरती करें और यथाशक्ति कन्याओं को ब्राह्मण यथा जरूरतमंद को भोजन कराएं। देवी भागवत क्यों सुननी चाहिए? देवी क्योंकि यह केवल धार्मिक कथा नहीं, यह हमें सिखाती है कि संकट में धैर्य रखना, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, अहंकार का त्याग करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, धर्म और सत्य का मार्ग पर चलना। फिर संदेश आपको देता हूँ इस देवी भागवत के माध्यम से, और आखिरी संदेश देता हूँ गुप्त नवरात्रि से। यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है, यदि घर में अशांति के अंत में माँ की आरती करें और यथाशक्ति कन्याओं को ब्राह्मण यथा जरूरतमंद को भोजन कराएं। देवी भागवत क्यों सुननी चाहिए? देवी क्योंकि यह केवल धार्मिक कथा नहीं, यह हमें सिखाती धैर्य रखना, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, अहंकार का त्याग करना,
माता पिता और गुरु का सम्मान करना, धर्म और सत्य का मार्ग पर चलना। मैं आखिरी संदेश आपको देता हूँ इस देवी भागवत के माध्यम से, और आखिरी संदेश देता हूँ गुप्त नवरात्रि से। यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है, यदि घर में अशांति, संकट समाप्त नहीं हो रहा हो, यदि मन हमेशा परेशान रहता है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार देवी भागवत कथा और गुप्त नवरात्रि अवश्य करें और सुनें। माँ भगवती की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से जो है तो चलते हैं, हम माँ की भक्ति और माँ का ध्यान करते हैं। पूजा भी हो रही है, पाठ भी हो रहा है। तो देखिए, ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगाम चूलम वसुंडी शिर शंखम संददति करेष्णेनाम सर्वांगभूषावृता नीलास्मादतमास्पाददशिकां सेवे महाकालिकां या मत्सोत्सपितो हरो कमलजो हंतुम मधुं कैटवः। ये महाकाली का ध्यान है। अक्षस्रग परशुंगदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिंच चरम जलजं घंटास्वराभाजनम् शूलं पाशसदर्शने च जजतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवै शैरिमवर्धिनीं महालक्ष्मी सरोजस्थितां। महालक्ष्मी नमः। घंटाशूललानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकां हस्ताजयगणनां दिवलस चित्तांश तुल्यप्रभा गौरी देह समुद्रां त्रिगतां माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनोवजे संवादिदेत्यार्दिनी। जगदम्बा महामाय, यह गुप्त नवरात्रि जो है, गुप्त शत्रु, गुप्त रोग हैं, गुप्त कई प्रकार की जो समस्या होती है, सब समस्या का समाधान किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि जो होती है वह जो है बहुत बड़ा प्रभावशाली होती है, और इसे अवश्य करें, इसे अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है।